हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज जो कंसेप्ट हम करने वाले हैं ये कंसेप्ट है हमारा एलिगेशन और मिक्सर। अब एलिगेशन और मिक्सर में हम करते क्या हैं, क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है, कैसे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यानी इस लेक्चर में आपको एलिगेशन मिक्सर क्या होता है, कहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ आप सीखने वाले हो। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह के लगातार शानदार वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लाते रहें और आपके जो कंसेप्ट है उसको हम स्ट्रॉन्ग करते रहें। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। आप कोई सी भी बुक आप कर रहे हो, आप एमएल अग्रवाल कर रहे हो, आप आर डी शर्मा कर रहे हो, एमएल भार्गव कर रहे हो, ललित शर्मा कर रहे हो, यार कोई और भी बुक कर रहे हो, यार सब क्वेश्चन आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट। तो आज हम कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पर एलिगेशन और मिक्सर। अब यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर एक स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सपोज एक शॉपकीपर है। अब वो शॉपकीपर के पास दो तरह की शुगर है। एक शुगर है उसके पास 100 रुपीज़ पर केजी की, एक शुगर है उसके पास 60 रुपीज़ पर केजी की। अब दुकानदार परेशान है, यार करूँ क्या मैं। जो 100 रुपये की शुगर है अब वो ज़्यादा महंगी है। तो कस्टमर आता है, वो कहता है 100 रुपये की शुगर, यार बहुत महंगी शुगर है भैया, इतना तो बजट अपना है नहीं, वैसे महंगाई आजकल बढ़ रही है तो इतना बजट तो है नहीं भैया, ये नहीं ले रहे हम। फिर दुकानदार उसको ऑप्शन देता है भैया 60 रुपीज़ पर केजी की ले जाओ। अब जो ग्राहक होता है उसके मन में शक होता है, इतनी सस्ती यानी 40 रुपये का फ़र्क, मतलब ये शुगर जो है ये ख़राब है, ठीक है, ये लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब दुकानदार परेशान, ना तो वो सस्ती बेच पा रहा है ना वो महंगी बेच पा रहा है। अब बैठे बैठे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार मैं करूँ क्या, इन दोनों शुगर को मैं किस तरीके से निकालूं, क्योंकि स्टॉक बढ़ता जा रहा है उसका और ग्राहक उसको खरीद नहीं रहे। तो भैया वो दिमाग लगाता है अपना। वो दिमाग लगाता है, वो क्या करता है कि यहाँ से कुछ शुगर लेता है और यहाँ से कुछ शुगर लेता है और इन दोनों शुगर को लेकर वो एक नया मिक्सर यहाँ पर बना देता है। ठीक है, यहाँ से कुछ शुगर लेता है, यहाँ से शुगर लेता है और शुगर लेके सपोज जैसे मान लेते हैं कि भाई 1 किलो शुगर उसने यहाँ से ली, 1 किलो शुगर यहाँ से ली, मतलब दोनों तरफ से उसने इक्वल क्वांटिटी लेकर यहाँ पर उसने शुगर इकट्ठी कर ली। ठीक है, अब यहाँ से उसकी ये वाला जो प्राइस था वो था 100, ये वाला प्राइस था यहाँ पर 60। तो अब उन दोनों का वो एक मिक्स मीन प्राइस निकाल लेता है। अभी अगर हम ये मान के चलें कि भाई जितना प्राइस यहाँ से उसने लिया, जितना यहाँ से लिया, तो दोनों का वो मीन प्राइस निकालता है। तो यहाँ से देखो 1 किलो ही आएगी, 1 किलो कितने की पड़ी यहाँ से 100 रुपये की, यहाँ से 1 किलो कितने की पड़ रही है 60 रुपये की। अब यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 2 किलो हो गई। तो कितना बन गया आपके पास 160 अपॉन में 2 यानी 80 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से अब वो अपनी शुगर बेचना स्टार्ट करता है और वो देखता है उसकी शुगर जो ना अब तो धड़ल्ले से बिक रही है। अब जो सस्ती वो शुगर समझ रहे थे लोग, वो रेट उसका ठीक ठाक हो गया, जो महंगी समझ रहे थे यार उनके लिए भी ठीक हो गया। तो इस तरह से उसकी जो सेल है वो बढ़नी स्टार्ट हुई। तो इस तरह का जो कंसेप्ट होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एलिगेशन। एलिगेशन के कंसेप्ट है, ठीक है। एलिगेशन एक मेथड है कि हमने ये जो प्रोसेस हमने किया, हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हम जो उसको सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए हम एलिगेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर मोटी मोटी बात क्या निकल कर आ रही है हमारे सामने, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। अभी देखिए मोटी मोटी चीज़ यहाँ पर आपको क्या निकल कर आ रही है कि आपके पास दो तरह की चीज़ें हैं। एक थोड़ी सस्ती चीज़ें हैं, एक थोड़ी महंगी चीज़ें हैं। तो जो महंगी चीज़ें हैं उसको हम मान लेते हैं डियरर, ठीक है, डी से डिनोट करेंगे उसे डियरर। और एक होगी हमारे पास सस्ती चीज़ें, ये हो गई चीपर। अब हमने क्या करा, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमने एक नया मिक्सर बनाया और इसका जो प्राइस रखा वो रख दिया हमने, उसको नाम दे दिया मीन प्राइस। अब ये ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने पिछला कि अभी जो केस समझा कि हमने भाई वहाँ से 100 रुपये, वहाँ से 100 रुपये के हिसाब से और वहाँ से 60 रुपये के हिसाब से हमने 80 रुपये का प्राइस तय कर दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें 80 रुपये का ही, जिनका जो बिल्कुल मीन वैल्यू है वो करनी है। वो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है। वो 80 की जगह अगर 85 कर दोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप उसको 75 कर दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें कितना वहाँ से रेशो में लेना है। उस कंसेप्ट के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर हमने रेशो उनकी बराबर बराबर ली थी, 1:1 की उनकी रेशो थी। 1 किलो यहाँ से 1 किलो यहाँ से, या 2 किलो लोगे या 4 किलो लोगे, तो रेशो तो उनकी बराबर रहनी है। तो रेशो आप अलग अलग भी कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी जो रेशो है इसको हम कैसे निकालेंगे। इसकी रेशो हमने मान ली x, जो डीलर वाली क्वांटिटी है इसको हमने x ले लिया, जो चीपर वाली क्वांटिटी है इसको हमने y ले लिया। तो यहां से अब इन दोनों की रेशो आपको निकालनी है, तो क्या करना है, x अपॉन वाई की वैल्यू, x अपॉन वाई की वैल्यू निकालोगे तो इसके लिए
जो यहाँ से ये मीन प्राइस है, हमेशा देखो ये जो मीन प्राइस होगा ना वो डियरर और चीपर के बीच में होगा। ये ज़्यादा है, ये कम है और ये इन दोनों के बीच में है, तो इस मीन में से चीपर को माइनस कर दो, ठीक है, और इधर डियरर में से मीन को माइनस कर दो। जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से आप छोटी वाली वैल्यू को माइनस करो, ठीक है। अब बहुत जगह आपने ये देखा होगा कि कंसेप्ट में ऐसे नहीं लिखा होता, कंसेप्ट में ऐसे लिखा होता है कि भाई चीपर इधर है, डियरर इधर है, मीन प्राइस इधर है, एक्स इधर है, वाई इधर है। तो उस केस में क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू डी माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस सी। अब आपको ये रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि आपको डियरर इधर लिखना है, चीपर इधर लिखना है, या फिर चीपर इधर लिखना है, डियरर इधर लिखना है, ऐसा कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना। दोनों तरीके से मैंने आपको लिख के बताया, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। बस फर्क क्या रहेगा, यहां पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डियरर को, यहां पर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है चीपर को। तो जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, चीपर और डियरर की रेशो पूछी जाएगी, तो यहां पर अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो और आपसे रेशो पूछी जाएगी चीपर और डियरर की, तो हमारा आंसर आएगा वाई रेशो एक्स, क्योंकि वाई यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है चीपर को। अगर आप ऐसे लिखते हो तो उसमें हमारा जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चीपर को, तो इसमें जो रेशो बनेगी वो x रेशो y होगी, ठीक है। इसलिए दोनों चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में डियरर इधर लिखा होता है, किसी में चीपर इधर लिखा होता है, ठीक है, किसी किसी में डियरर इधर होगा, चीपर इधर होगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर ये उल्टा क्यों लिखा गया है। तो भैया आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना है, आप किसी को कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चीपर को पहले लिख लो या डियरर को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस ध्यान क्या रखना है, आप उसके नीचे जो वैल्यू ले रहे हो, आप इसको अगर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये इसके लिए है, ये वाई इसके लिए है, यहाँ पर एक्स इसके लिए है और यहाँ पर वाई इसके लिए है, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पर माइनस करते हो तो माइनस करने में भी वैसे तो तरीका तो यही रहता है कि भाई बड़ी में से छोटी माइनस कर दो, लेकिन अगर आप उल्टा भी कर देते हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने ऐसे लिख दिया इसको c माइनस एम और यहाँ से m माइनस डी, तो भी आपका आंसर आएगा, तो भी कोई टेंशन मत लेना कि भैया उल्टा हो गया तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू प्लस प्लस में आनी थी वो दोनों यहाँ पर माइनस माइनस में आएंगी, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, वो फिर से प्लस हो जाएगा। तो आप जैसे मर्जी लिखो, ध्यान आपको क्या रखना है, हमेशा जो ये मीन वाला प्राइस है ना, ये ऐसे क्रॉस पोजीशन पर होना चाहिए, बस ये चीज़ आप ध्यान रखो। आप जैसे मर्जी लिखो, कोई आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि c माइनस एम होना चाहिए या m माइनस सी होना चाहिए या d माइनस एम होना चाहिए, m माइनस डी होना चाहिए, ऐसा कुछ भी ज़रूरत आपको रट्टा मारने की नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस और समझते हैं, उससे आपको सही से क्लियर होगा। क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये फार्मूलाज अगर आप याद कर लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। छोटी क्लासेस में आपने फार्मूलाज पढ़े हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर गेन चाहते हैं तो हमेशा सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, तभी वो गेन होता है। अगर लॉस होगा तो उल्टा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस आपका कम है, ठीक है। अगर गेन परसेंटेज में निकालना है तो जितना आपको गेन हुआ है डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी मतलब जितने में आपने वो सामान खरीदा था, क्योंकि जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया था आप प्रॉफिट या लॉस जो देखोगे उसी के हिसाब से देखोगे। तो सीपी आपको नीचे रखना है, ऊपर गेन इनटू में 100। अगर सेम क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज पूछा जाए तो लॉस ऊपर आ जाएगा, नीचे सीपी इनटू में 100। अगर हमें सीपी का फार्मूला निकालना, वैल्यू निकालनी है, तो ये फार्मूला होता है एसपी इंटू में 100, 100 प्लस में गेन, यहाँ पर परसेंटेज वाला गेन होता है, ठीक है। और अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंटेज, इसी से आप एसपी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। बाकी मैं आपको क्वेश्चन जब करेंगे ना एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, आपको ये फार्मूला अगर याद भी नहीं है तो भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, समझते रहना चीज़ों को, और कोई डाउट आए, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करना कि आपका डाउट क्या है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वैरायटी ऑफ राइस। दो तरह की हमारे पास राइस की वैरायटी है, एक की कॉस्ट है ₹150 एंड ₹200, दूसरे वाले की कॉस्ट होगी सो एज टू गेट ए मिक्सर वर्थ ₹165 पर केजी। तो हमारे पास दो तरह की राइस है, एक की कॉस्ट है 150, एक की कॉस्ट है 200। हमें इन दोनों को मिक्स करना है, और मिक्स करके हमें जो एक राइस हमारे पास जो मिक्सचर आएगा उसकी कॉस्ट है हमारे पास 165। तो आपसे पूछा है कि भाई इसको किस रेशो में मिक्स किया गया, तो ये एक्स और वाई की आपको रेशो फाइंड करनी है। अब यहाँ पर रेशो आपसे जो पहले वैल्यू दी है चीपर की दी है, बाद में डीलर की दी है, तो आपसे रेशो भी हुआ ऐसे ही पूछेगा कि पहले चीपर की रेशो बताओ फिर आप डीलर की रेशो बताओ। तो यहाँ पर हमने एक्स अपॉन वाई निकालना है, तो क्या तरीका हमने डिस्कस किया भाई, 200 में से 165 को माइनस कर दो, 165 में से 150 को माइनस करो, तो आपके पास 200 में से 65 माइनस करोगे तो 35 आ जाएगा, नीचे आपके पास 15 आ जाएगा,
तो रेशो बनेगी आपकी 2:1। ठीक है, तो यहाँ से रेशो बन गई 2:1। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा रहा हूँ कि आपने अगर इसको उल्टा भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया भाई 165 माइनस 200, पहले छोटा ले लिया, बाद में मैंने बड़ी वैल्यू ले ली। तो यहां से क्या करेंगे 150 माइनस 165। जो मीन वैल्यू है ये आपकी ऑल्टरनेट पोजीशन पर, क्रॉस पोजीशन पर रहनी चाहिए, बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो -35 आ जाएगा, नीचे से -15 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 35 नहीं 35 ही आएगा। तो यहाँ से 2:1 तो नहीं आएगी ना, यहाँ से हमारी रेशो आएगी 5 से काटेंगे इसे, रेशो हमारी गलत हो गई, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 3 15, तो रेशो आएगी 7:3। और यहाँ पर भी आपको 5 से काटोगे तो रेशो आ जाएगी आपकी 7:3। ठीक है, तो आप आंसर कैसे भी निकालो, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, अगर ऐसी मिस्टेक ना हुई तो आंसर आपका डेफिनेटली सही आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि द कॉस्ट ऑफ ए मैंगो ऑफ टाइप ए इज ₹140 पर केजी। मैंगो का जो यहाँ पर अभी सीजन चल रहा है, ठीक है, गर्मियाँ चल रही है, मैंगो का सीजन चल रहा है भाई। एंड द कॉस्ट ऑफ मैंगो ऑफ द टाइप बी इज ₹170। अब मैंगो लेने गए मार्केट में तो परेशान हो गए यार, मैंगो 140 रुपये किलो, बहुत महंगा मैंगो मिल रहा है, और दूसरा मैंगो तो उससे भी महंगा मिल रहा है भाई। ठीक है, ये तो जो प्रीमियम क्वालिटी के मैंगोज होते हैं शायद उनकी कीमत यहाँ पर आपको दी गई है। खैर चलो जो भी हो, अपन तो कॉमन मैन है, तो अपने हिसाब से तो ये ज़्यादा है, अपने हिसाब से तो ये ज़्यादा है। ठीक है, ये 140 है, ये हमारे पास 170 है, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक नई वैरायटी बना दी। ठीक है, लेकिन वो हमारी पहुंच से फिर भी बाहर रहेगी, 140 से तो फिर भी ज़्यादा ही प्राइस उसका आना है, तो वो हमने ले लिया भाई मीन प्राइस। अब रेशो आपको किसकी दी हुई है, 2:3 रेशो दी हुई है, मतलब x की जगह 2 आ गया, y की जगह 3 आ गया, m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो मीन प्राइस है वो हमें इसका फाइंड करना है। तो अब यहाँ से जो x/y है उसकी जगह 2/3 आ गया, 170 माइनस m माइनस 140, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 2m माइनस 280, इधर से करेंगे 17×3 = 51 माइनस 3m, m वाली टर्म को एक तरफ लाओगे तो 2m प्लस 3m इक्वल्स टू 510 प्लस 280। तो यहाँ पर आ जाएगा 5m, यहाँ पर आ जाएगा जी 8 और 1 9, 5 और 2 7, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 0 2 9 18, 2 7 14 और 1 15, 158। ठीक है, ₹158। तो जो उनका मीन प्राइस आएगा आपके पास वो आ जाएगा ₹158 पर केजी, ₹158 पर केजी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर मैंगो से हम आगे चाय के ऊपर। ठीक है, चाय कितनी महंगी है, चाय कितनी सस्ती है, देखो जरा। इन व्हाट रेशो मस्ट ए रिटेलर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ टी वर्थ ₹60 पर केजी। एक चाय है उसकी कॉस्ट है ₹60 पर केजी, दूसरी चाय है उसकी कॉस्ट है ₹65 पर केजी, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सर एट ₹68.20 पर केजी होना चाहिए। यहाँ तो लीटर दे दिया इसने। ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, जो भी हम यहाँ पर चीज़ें लिखते हैं, चीपर, डियरर और मीन प्राइस, इन तीनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए और तीनों सेम टाइप होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज होना चाहिए। मतलब ये तीनों एक जैसे ही होने चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग होंगे तो आपको इनको चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टी हमारे पास है पहले वाली टी, वो हमें पड़ रही है ₹60 पर केजी, यानी ये तो क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो दूसरी टी हमें पड़ रही है 65 पर केजी, ये दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सर एट ₹68.20 पर केजी, तो ये आपको दे दिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहला सीपी था, दूसरी टी का सीपी था, लेकिन जो मिक्सर है उसका सीपी नहीं दिया, उसका एसपी दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, जिससे कि उसको 10% का गेन हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, वो फार्मूले वगैरह से नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा आपको तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे इसको निकालना है। जब भी हम सीपी की बात करेंगे तो सीपी को हम मान के चलेंगे हमेशा 100%।
ठीक है, कोई चीज़ हमने जो खरीदी है वो 100% रेट पर खरीदी, यानी जितनी उसकी कॉस्ट थी हमने उतने पे खरीदी। अब मैं उसको बेच रहा हूँ तो उस पर मुझे 10% का फ़ायदा हो रहा है। अब 10% का फ़ायदा होने का मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस होगा उसका, ये कितना आ जाएगा, 100 + 10 यानी 110%। यानी जो सेलिंग प्राइस है किसी भी चीज़ का वो आ रहा है यहाँ पर 110%। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर बी ₹X। तो इस x को अगर हम 110% पर बेचेंगे तो इससे हमें मिलेगा इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, x जो कॉस्ट प्राइस था उसकी अगर मैं 110% कॉस्ट पर बेच रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 100% प्रॉफिट, 100% सीपी हो गया, 10% प्रॉफिट हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 110% का आपको प्रॉफिट हो गया। 110% का सेलिंग प्राइस होगा, प्रॉफिट नहीं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 110 अपॉन में 100, सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया हुआ, 62.20, इसका भी डेसिमल आप हटा दो, 100। 100 से 100 कैंसिल कर दो, इस 0 से 0 कैंसिल कर दो, 11 से इसको कैंसिल करो, 11 6 जा 66, 11 2 जा 22। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है मिक्सर का वो आ गया आपके पास 62। अब पहले वाली टी थी 60 रुपये की, दूसरी टी थी 65 की, जो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस निकाला है 62 आ गया। किस रेशो में हमने मिक्स किया है ये हमें फाइंड करना है। तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू 65 - 62, 3 आ गया, और 62 - 60 ये 2 आ गया। तो जो रेशो आएगी इसकी ये आ जाएगी आपके पास 3:2। तो इस तरह से गर्मा गर्म चाय आपकी मिक्सर वाली तैयार हो जाएगी। ठीक है, गर्मियों में गर्म चाय पियो, ठीक है, चलता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ठंडे ठंडे से गर्मी भागती, गर्मी से भी गर्मी भाग जाती है भाई। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर कहता है कि टू लिक्विड आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन 3:2 एंड द मिक्सर इज सोल्ड एट ₹110 per liter at a 10% profit if the first liquid cost ₹20 more per liter than the second, what does it cost per liter। अब ये किस तरह का लिक्विड है ये नहीं हमें पता। ठीक है, जो जिस तरह का लिक्विड आप पीना पसंद करते हो वो आप मान लो कि हमारे पास जो लिक्विड है, दो लिक्विड को हमने 3 और 2 की रेशो में हमने मिक्स किया। तो रेशो आपको दे दी इसने 3 और 2 की रेशो में। एंड द मिक्सर इज सोल्ड एट ₹110 पर लीटर, ये मिक्सर का सेलिंग प्राइस आपको दे दिया, एट ए 10% प्रॉफिट, और 10% प्रॉफिट है। तो सेम क्वेश्चन पिछले वाले की तरह ही भाई, कि अगर हमने सीपी ले लिया मिक्सर का, कि लेट सीपी ऑफ मिक्सर बी ₹X। ठीक है, अब x का अगर मैं 110% निकालता हूं तो वो किसके बराबर दिया आपको, 110 के बराबर दिया हुआ है। तो यानी x इंटू में 110 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 110, इससे कैंसिल करते हैं, 100 इधर आ गया। तो जो मिक्सर का सीपी है वो आपके पास ₹100 का है। ठीक है, अब ये कहता है द फर्स्ट लिक्विड कॉस्ट ₹20 मोर पर लीटर देन द सेकेंड, अगर सेकेंड वाले की कॉस्ट जितनी भी है उससे ₹20 ज़्यादा पहले वाले की कॉस्ट है। तो अब यहाँ पर अब ये नहीं है कि जो पहले वाला की कॉस्ट ज़्यादा है तो वो डीलर हो गया तो उसको आप पहले नहीं लिख सकते, उसको पहले ही लिखना है, क्योंकि आपको जो रेशो दे रखी है ना वो 3 और 2 की दे रखी है, और यहाँ पर फर्स्ट लिक्विड कह रहा है वो 3 की रेशो में होगा, जो सेकंड लिक्विड है वो 2 की रेशो में होगा। तो पहले वाले की कॉस्ट होगी आपके पास कितनी, उसको मान लेते हैं, मान लो के मान लेते हैं, जो दूसरे वाला है उसकी कॉस्ट के मान लेते हैं, तो पहले वाले की इससे ₹20 ज़्यादा है। ठीक है, ये दूसरे वाले की कॉस्ट है पर लीटर, और पहले वाले की कॉस्ट, इफ द फर्स्ट लिक्विड कॉस्ट ₹20 मोर पर लीटर, पहले वाले की कॉस्ट ₹20 पर लीटर है, पर लीटर ज़्यादा है। और जो मीन प्राइस आपके पास आया इन दोनों का वो आ गया 100, रेशो आपको दे रखी है 3 और 2, इसको आप कर दो सिंप्लीफाई, तो 3/2 इज इक्वल्स टू k - 100, और यहाँ पर 100 माइनस दिस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर k - 100 करा है, तो यहाँ पर 100 माइनस दिस करेंगे। अगर आप ऐसे कर देते 100 माइनस k तो इधर आता k + 20 - 100। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करो आप इसको, 3/2 इक्वल्स टू k - 100, इधर आएगा 100 माइनस 20 यानी 80 माइनस k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 240 माइनस 3k, 2k - 200, तो k को सॉल्व करो -5k,
इधर जाके इधर ऐड हो जाएगा, -440, माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ जाएगी 5 8 40, 5 8 40, यानी जो सेकंड वाला लिक्विड था उसकी कॉस्ट तो ₹28 पर लीटर है, 88 पर लीटर है, और जो पहले वाला आ जाएगा उसकी कॉस्ट हो जाएगी 108 पर लीटर। ठीक है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, व्हाट डज इट कॉस्ट पर लीटर, तो दोनों की रेट आपसे पूछ रहा है, एक का 88 आ जाएगा और एक का 108 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग ₹60 पर लीटर। हमने क्या करा, 5 लीटर वाटर ऐड किया प्योर मिल्क के अंदर जिसकी कॉस्ट हमें ₹60 पर लीटर पड़ती है। इफ बाय सेलिंग द मिक्सर एट द सेम प्राइस एज बिफोर ए प्रॉफिट ऑफ 20% इज मेड। अब यहां पर दुकानदार क्या गेम खेल रहा है, ठीक है, बड़ा शातिर दुकानदार है भाई। दुकानदार कह रहा है कि भैया मैंने ₹60 पर लीटर मिल्क लिया है, अब उसने पानी भी तो उसके अंदर मिलाया, बताता नहीं है कि पानी मैंने मिलाया, कहता है कि भाई जितने में खरीदा था उतने में आपको बेच रहा हूँ, ₹60 पर लीटर लाया था, ₹60 पर लीटर ही आपको बेच रहा हूँ। और ऐसा करने के बाद उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसने पानी तो उसके अंदर मिलाया है ना, अब पानी तो उसको फ्री का पड़ा। अब कह रहा है कि देन फाइंड द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सर, तो जो प्योर मिल्क आपको उसमें एक्चुअली में मिला था उसकी क्वांटिटी कितनी थी ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा भाई, 5 लीटर हमने क्या लिया वाटर। जब भी ये वाटर वाला मिक्सर वाला क्वेश्चन आएगा ना कि वाटर को हमने मिक्स किया प्योर मिल्क के अंदर या किसी और लिक्विड के अंदर, तो भैया वाटर की कॉस्ट आपको लेनी है हमेशा 0। जब तक आपको ये ना बताया जाए कि वाटर की कॉस्ट इतनी है, तो तब तक हम वाटर को यही मान के चलेंगे भैया फ्री में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो वाटर की जो कॉस्ट होगी ये तो होगी 0, और जो आप मिल्क लेकर आ रहे हो, प्योर मिल्क लेकर आए हो, उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है ₹60। अब जो मिक्सर बन के आया इन दोनों का, उस मिक्सर में आपने 5 लीटर पानी मिलाया है और उसको आप बेच कितने में रहे हो, मिक्सर को ₹60 पर लीटर में ही बेच रहे हो, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया मिक्सर का। तो एक्चुअली में वो मिक्सर आपको पड़ कितने का रहा है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस आपको पड़ कितने की रही है। तो सेम तरीका अप्लाई करेंगे। अगर हम मिक्सर की कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं x और उस पर प्रॉफिट हो रहा है हमारा 20%, तो यानी 120% हो गया, और ये कॉस्ट आपको कितनी है, ये आप कह रहे हो कि भाई मिक्सर को मैं ₹60 में बेच रहा हूँ, जितने में लाया था उतने में ही बेच रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप x इंटू में 120% अपॉन 100 कर देंगे, इधर 60 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल 2 पर, ये इससे कैंसिल 50 पर, तो x की वैल्यू हो गई 50। तो अब पानी मिलाने के बाद वो मिक्सर आपको एक्चुअली में पड़ रहा है ₹50 का। जो आप ₹60 का प्योर मिल्क लाए हो उसके अंदर 5 लीटर आपने पानी मिला दिया है, तो वो मिक्सर की जो वैल्यू है वो आपको अब ₹50 पर लीटर की पड़ रही है, और आप उसको ₹60 पर लीटर में बेच रहे हो और 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो। वो पानी आपने मिलाया था 5 लीटर था, तो आपने मिल्क जो था वो आपके पास कितना लीटर था ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका कंसेप्ट एलिगेशन का। 5/y इक्वल्स टू 60 माइनस 50, यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 0, तो 5/y इज इक्वल्स टू 10/50, इससे ये कैंसिल, 5 5 25, तो आपके पास 25 लीटर जो था ये प्योर मिल्क था, जिसके अंदर आपने 5 लीटर पानी मिलाकर उसको 30 लीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा 3 वैरायटी ऑफ राइस ए बी सी आर मिक्स्ड इन द रेशो। ये क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जो एलिगेशन का कंसेप्ट था उसमें क्या 2 चीज़ें होती है, 2 तरह की टी, ये 2 तरह का राइस, 2 तरह का, या तो एक लिक्विड दूसरा लिक्विड, या मिल्क और वाटर, मतलब 2 चीज़ें हैं। लेकिन भैया यहाँ तो कह रहा है कि ये 3 चीज़ें मिक्स कर रहे हो आप, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, जो 3 वैरायटी हमारे पास ए बी सी की, इनकी रेशो है 4 1 और 1। द कॉस्ट ऑफ राइस बी इज ₹82 पर केजी। बी वाले की कॉस्ट आपको दे रखी है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ राइस सी वाले की कॉस्ट 90 दे रखी है। ए की कॉस्ट आपको निकालनी है। इफ द प्राइस ऑफ द मिक्सर इज ₹94, इन तीनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो हमारे पास प्राइस आया वो आया 94। देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द राइस ए। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी अब किस तरह का क्वेश्चन आया, आपको जो कॉस्ट है आपको किसी की भी दे रखी हो, चाहे ए की, चाहे बी की, चाहे सी की, आपको क्या करना है, इन 3 को 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब 3 को 2 में कैसे कन्वर्ट करना है, ये नहीं करना कि इसको खा के आप खत्म कर दोगे, सर एक तो खत्म कर दिया हमने खा पी के, अब रह गए 2, उसका निकालते रहो आप जो भी निकालना है। ठीक है, अब में क्या करना है, 3 चीज़ों की जो रेशो थी उसमें से
आप किसी भी दो को चूज कर लो। अब उन दो को चूज किसको हमें करना चाहिए, जिनकी आपको कॉस्ट दे रखी हो ऑलरेडी, उनको चूज करना चाहिए। यहां पर आपको ए बी सी में से बी सी की कॉस्ट दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक कर देते हैं, इन दोनों को एक कर देते हैं, इन दोनों को एक कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप रेशो निकालोगे ए रेशो बी प्लस सी, तो ये बन जाएगा आपके पास 4:2। ए जो है आपके पास मान लो 4 kg है, तो बी और सी मिलाकर 2 kg है। तो ये तो इनकी रेशो निकल गई। अब इनकी कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी। जो बी और सी जब आप लोगे तो उनकी एक एवरेज कॉस्ट, उनका जो मीन प्राइस है वो निकालोगे। तो मीन प्राइस ऑफ बी एंड सी क्या आएगा आपके पास, अब यहां पर क्योंकि दोनों की रेशो सेम है, बी की और सी दोनों की रेशो सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपल ये कर सकते हो कि दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूं कि अगर रेशो क्योंकि चेंज हुई तो आप कैसे करोगे। तो बी का प्राइस कितना था 82, और उसकी जो रेशो थी वो कितनी थी 1। सी का प्राइस कितना था 90, इसकी रेशो कितनी थी, इसकी रेशो थी 1, और नीचे आप करोगे रेशो का टोटल। तो अगर रेशो डिफरेंट होगी, ये तरीका लगाओगे तो सही आंसर आएगा। ठीक है, अगर रेशो बराबर है तो सिंपली आप दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर यहाँ पर कुछ चेंज तो होगा नहीं, नीचे आपके पास 2 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 + 8 17 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 2 × 8 16, 2 × 6 12, यानी इन दोनों का मीन प्राइस आ गया 86। ठीक है, बी और सी का मीन प्राइस आ गया 86। ए का प्राइस हमें निकालना है। ए का प्राइस हमने मान लिया रुपीस के। तो अब हमारे पास जो एलिगेशन का कंसेप्ट है, ए का प्राइस हमारे पास के है, बी और सी दोनों का मीन प्राइस 86 है, और जो मिक्सर है, मिक्सर का प्राइस आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है इसने 94। ए की जो रेशो है वो 4 है, बी और सी की रेशो 2 है, या आप इसे काट के 2:1 भी कर सकते हो। अब यहां से आपको इस के की वैल्यू निकालनी है। तो 2/1 इज इक्वल्स टू 94 - 86। अब यहां पर मैंने 94 में से इसको माइनस किया है, तो यहां पर के में से 94 आपको माइनस करना है। ये मैं अलग अलग तरीकों से इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कभी। ठीक है, अभी कंफ्यूज हो लोगे, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि मैं साथ साथ बता रहा हूँ। लेकिन कहीं आप एक ही तरीके से करते रहोगे और किसी दूसरी बुक में आप देखोगे वहाँ दूसरा तरीका यूज़ कर दिया, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आपको बस हमेशा यही ध्यान रखना है, जो मीन वाली वैल्यू है ये क्रॉस पोजीशन में होनी चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 94 में से 86 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, नीचे से k - 94, 2 से कैंसिल, तो k - 94 इज इक्वल्स टू 4, यानी k की वैल्यू आ गई आपके पास 98 रुपीज़। यानी जो a हमारे पास राइस था उसका प्राइस आ जाएगा ₹98 पर kg। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब यहां पर कहता है कि दो तरह के वेसल है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, ए के अंदर स्पिरिट और वाटर, ए और बी के अंदर स्पिरिट और वाटर का मिक्सर हमारे पास है। ठीक है, दो हमारे पास कैन है, ये एक कैन ये हो गया, एक कैन ये हो गया। इसके अंदर स्पिरिट और वाटर की जो रेशो है 7:5 है, इसके अंदर 17 और 7 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन व्हाट रेशो शुड द मिक्सर बी मिक्स्ड सो एज टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सर इन वेसल सी कंटेनिंग स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशो 5:3। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने इन दोनों में से कुछ कुछ लिक्विड लिया। ठीक है, यहाँ से हमने कुछ लिक्विड लिया, यहाँ से हमने कुछ लिक्विड लिया। ठीक है, और यहाँ से जो अब आपके पास जो मिक्सर बनकर आया उसमें स्पिरिट और वाटर की रेशो हो गई 5:3। तो आपको ये बताना है कि यहाँ से और यहाँ से आपने किस किस रेशो में मिक्सर लिया, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको बस क्या करना है, जो ये रेशोज दे रखी हैं, रेशो को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि रेशोज को यूज़ नहीं करोगे आप किसी वैल्यू को यूज़ करोगे। वैल्यू मतलब या तो आप स्पिरिट की क्वांटिटी यूज़ कर लो या वाटर की क्वांटिटी यूज़ कर लो, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ से, क्योंकि जब भी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ किसी रेशो में प्रेजेंट होती है, अगर किसी मिक्सर में, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि स्पिरिट और वाटर इस रेशो में प्रेजेंट है, तो मैं जब मिक्सर में से उसको निकालूंगा तो जिस रेशो में यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी रेशो में से ही यहाँ से निकल कर आएगा स्पिरिट और वाटर। अगर मैं यहाँ से मान लो मैं कहता हूँ कि मैं 35 लीटर इसमें से मैं निकाल लूँ, अब 35 लीटर में से स्पिरिट कितना आएगा, स्पिरिट की क्वांटिटी कितनी है 7 है। ठीक है, अपॉन में इन दोनों का टोटल कर दो, 7 और 5 12, और टोटल क्वांटिटी में 36 ले लेता हूँ अभी समझने के लिए, तो 12 × 36 तो 21 लीटर स्पिरिट निकल कर आएगा।
ठीक है, 36 में से। और जो वाटर है वो कितना निकल कर आएगा, 5/12 इंटू 36, तो 15 लीटर ये निकल कर आएगा, इसका टोटल हो जाएगा 36। तो लीटर में वो चेंज होगा, लेकिन जो रेशो आप निकालोगे, हमारा इतना स्पिरिट निकला, इतना वाटर निकला, इसकी रेशो आप निकालोगे तो यही आएगी। देखो 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो इसलिए आप यहाँ पर चाहे स्पिरिट की क्वांटिटी ले लो, चाहे आप वाटर की क्वांटिटी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं स्पिरिट की क्वांटिटी यहाँ से लेता हूँ, स्पिरिट कितना है, 7 है, टोटल कितना हो गया 12, यानी 12 में से 7 लीटर हमारे पास स्पिरिट है, तो यहाँ पर हम लेंगे 7/12। दूसरा वाला जो कंटेनर है उसमें से 17 लीटर स्पिरिट है और टोटल आपके पास हो जाएगा कितना, 24, तो 7/24। जो मिक्सर आया, मिक्सर में 5 स्पिरिट है, 3 वाटर है, यानी स्पिरिट कितना हो गया, 5 आउट ऑफ 8। अब यहां से ये कितना निकाला रेशो में और ये कितना निकाला, ये हमें बताना है। तो x/y इक्वल्स टू 7/24 माइनस 5/8 डिवाइडेड बाय 5/8 माइनस 7/12। इसको सिंप्लीफाई करो, 24 एलसीएम, 8 3 24, 3 5 15 डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम आ जाएगा 24, तो 8 3 24, 3 5 15, 12 2 24, 2 7 14। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 7 17 7, 7 नहीं था इधर भाई, हमारे पास 17 है, इसलिए वहाँ माइनस में आ रहा है। ठीक है, 17 माइनस 15 आ गया 2 आपके पास, नीचे आ गया 15 माइनस 14 1। तो x और y की जो रेशो आपके पास वो आ जाएगी 2:1। ये हमारे पास आंसर आएगा। मतलब यहां से अगर हम 2 लीटर निकालेंगे तो यहां से हम 1 लीटर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8th में क्या कहता है कि इन 2 एलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक आर 5:2 and 3:4। हाउ मेनी kg of the first alloy and that of the second alloy should be melted together to obtain 28 kg of a new alloy with equal amount of copper and zinc। अब कह रहा है कि जो एक एलॉय आपके पास है, उस एलॉय के अंदर कॉपर और जिंक की रेशो आपको दे रखी है 5 और 2। ठीक है, कॉपर 5:2 है, कॉपर और जिंक दूसरे में 3:4 है। अब ये कहता है कि हाउ मेनी kg ऑफ द फर्स्ट एलॉय एंड दैट ऑफ सेकंड एलॉय, जो पहला एलॉय और दूसरा एलॉय है वो दोनों मिलाकर वो दोनों कितने कितने हैं, ताकि अगर हम उनको मेल्ट करें, शुड बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन 28 kg ऑफ ए न्यू एलॉय विद इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो हमारे पास अब कॉपर जो मिक्सर होके आएगा उसमें कॉपर और जिंक दोनों की जो रेशो है वो बराबर होगी, और टोटल जो क्वांटिटी है उसकी वो होगी 28। तो टोटल अगर क्वांटिटी 28 है तो यहाँ पर अगर ये वाली क्वांटिटी अगर मैं x ले लूँ तो ये वाली क्वांटिटी बनेगी 28 माइनस एक्स। तो इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, कितना यहाँ से हमें लेना चाहिए, कितना हमें यहाँ से लेना चाहिए। अब यहाँ पर फिर हम वही काम करते हैं, क्योंकि रेशो में है तो ये हो जाएगा 5/7 और दूसरे में आ जाएगा 3/7, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। इधर हो गया x, इधर आ गया 28 माइनस एक्स। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो x/28 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3/7 माइनस 1/2, इधर से 1/2 माइनस 5/7। इसका एलसीएम 14, 6 माइनस 7, इसका एलसीएम भी 14, तो 7 माइनस 2 5 10। ठीक है, यहाँ से 2 7 हो जाएगा और 7 2 14, 2 5 10, ये कैंसिल। तो ये हो गया आपके पास x/28 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा -10 और -3, ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स, ये इधर आएगा आपके पास 4x इक्वल्स टू 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। यानी जो ये वाला एलॉय है आपका ये आ जाएगा 7 kg और दूसरा जो एलॉय है ये आ जाएगा 21 kg। तो 7 kg एंड 21 kg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है मिल्क वेंडर हैज 2 कैन ऑफ मिल्क। एक मिल्क वेंडर के पास 2 तरह की कैन है, एक कैन के अंदर 25% वाटर है और बाकी का मिल्क है। तो अगर हम पहली कैन की बात करें तो 25% इसमें वाटर है
25% वाटर है तो 75% मिल्क हो जाएगा, यानी अगर मैं यहाँ से इसकी रेशो काट दूँ तो 1:3 बनेगा ये। ठीक है, जो दूसरा कंटेनर है उसमें क्या रहा है 50% वाटर है, तो दोनों 50-50 हो गए, मतलब बराबर बराबर हो गए, तो 1:1 आ गया। अब कहता है कि हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्सड फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर, इन दोनों कंटेनर के अंदर हम कितना कितना मिल्क मिक्स करें, सो एज टू गेट 12 लीटर ऑफ मिल्क सच दैट द रेशो ऑफ द वाटर टू मिल्क इज 3:5। तो हमारे पास 12 लीटर मिल्क है, उस 12 लीटर मिल्क में से हम इसके अंदर कितना मिक्स करें कि हमारे पास जो मिक्सर बनकर आएगा उस मिक्सर में क्वांटिटी मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो जाएगी 3:5। पहले वाटर की दे रखी है, फिर मिल्क की दे रखी है। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा 3:5। अब ये आपको रेशो पता लगानी है कि यहां से हमें कितना लेना चाहिए, यहां से हमें कितना लेना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मिल्क के बारे में बात कर रहा है कि 12 लीटर हमारे पास मिल्क है, तो हम मिल्क की क्वांटिटी लेकर चलते हैं। यहाँ पर पहले हमने वाटर की क्वांटिटी लिखी है, बाद में हमने मिल्क की क्वांटिटी लिखी है, तो मिल्क की क्वांटिटी यहाँ से बनेगी 3/4। तो यहाँ पर ले लेंगे 3/4। यहाँ पर क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं तो 1/2, और यहाँ पर 5/8। तो यहाँ से हमने कितना लिया, यहाँ से हमने कितना लिया, ठीक है, ये आपको निकालना है। 1/2 माइनस 5/8 इक्वल्स टू 5/8 माइनस 3/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा, 2 4 जा 8 यानी 4 माइनस 5। यहाँ पर भी एलसीएम 8 ही आएगा, तो 5 माइनस 2 3 जा 6, 8 से 8 कैंसिल, तो x/y आ रहा है आपके पास -1 और यहाँ से -1, यानी रेशो आ जाएगी इनकी बराबर बराबर। तो रेशो बराबर मतलब जितना आपने यहाँ पर डालोगे उतना ही आप यहाँ पर डालोगे, दोनों में बराबर बराबर क्वांटिटी डालोगे। तो मिल्क की जो टोटल क्वांटिटी थी हमारे पास वो थी 12, तो 12 में से 6 इधर डालेंगे, 6 इधर डालेंगे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडिड इन कंटेनर 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, या तो आप सीधा लिख दो क्योंकि रेशो बराबर बराबर है, या ऐसे दिखाओ कि भाई रेशो हमारे पास 1:1 आई तो 1/2 इंटू में 12, तो ऐसा आ जाएगा 6 लीटर। और दूसरे का भी आप ऐसे निकालोगे कंटेनर 2, उसका भी आ जाएगा सेम 6 लीटर। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब थोड़ा सा मिल्क लिक्विड विक्विड इन सबसे थोड़ा सा अलग चला गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 500 स्टूडेंट, टोटल हमारे पास 500 स्टूडेंट है, 70% बॉयज़ हैं, 80% गर्ल्स हैं, वो सबके सब पास हो गए। ठीक है, सारे बॉयज़ पास नहीं हुए। ठीक है, 70% बॉय पास हुए, 80% गर्ल्स पास हुई हैं, मतलब यहाँ पर भी जो बॉयज़ हैं ना वो यहाँ भी नालायक ही हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि जो 10th-12th का रिजल्ट होता है उसमें जो गर्ल्स होती हैं ना वो ज़्यादा बाजी मारती हैं, उनकी पास परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो भाई बॉयज़ ज़रा थोड़ा समझ जाओ। ठीक है, यहाँ पर तो कम से कम परसेंटेज अच्छी कर लो। 70% बॉय पास हो रहे हैं, 80% गर्ल्स पास हो रही हैं। इफ़ द टोटल पास परसेंटेज वाज 76, जो टोटल पास परसेंटेज है वो 76 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? तो टोटल जो स्टूडेंट है वो तो 500 है। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि रेशो में कि कितनी गर्ल्स पास हो रही हैं, कितने बॉयज़ पास हो रहे हैं। तो बॉयज़ जो परसेंटेज में आपको दे रखा है, बॉयज़ पास हो रहे हैं 70, गर्ल्स पास हो रही हैं 80, और ओवरऑल अगर हम परसेंटेज देखें स्कूल की तो बच्चे पास हो रहे हैं 76। तो ये इनका मिक्सर हो गया। ठीक है, ये गर्ल्स, ये बॉयज़, ये गर्ल्स, और इन दोनों का मिक्सर करके हमारे पास ये आ गया 76। तो बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, ये निकाल लेते हैं। तो 80 माइनस 76 4 आ गया, 76 माइनस 76 आ गया। तो अगर रेशो के हिसाब से बात करोगे, अगर बॉयज़ 2 हैं तो गर्ल्स 3 है। ठीक है, तो पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है 3 आउट ऑफ, रेशो का टोटल करो, रेशो का टोटल है 5, और इन टू में टोटल स्टूडेंट कितने थे 500, 5 से कैंसिल करो, तो 300 गर्ल्स पास हुई हैं और 200 बॉयज़ इसमें से पास हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10।
अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हर तरह का जो क्वेश्चन है मिक्सर एलिगेशन का, जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, वो मैंने आपको लगभग सब करवा दिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसमें कुछ मिक्स वैरायटी वाले क्वेश्चंस और होते हैं जिसके अंदर हम इन कंसेप्ट से हटकर थोड़ा सा अप्रोच हमें लगानी पड़ती है, और एक कंसेप्ट होता है रिपीटेड डाइल्यूशन। तो ये दोनों का जो कंसेप्ट है, इनके क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।